हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भले ही 10 डेज आप लोग का एक्सटेंड हुआ है, लेकिन इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना ये बहुत लोगों को नहीं आता। इवन बहुत लोग पढ़ लिए होंगे, प्रिपरेशन हो गया होगा, है ना, लेकिन अभी 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गया होगा तो कई लोग का जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि इन बचे हुए कुछ दिनों में आपको राजस्थान जेई का प्रिपरेशन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, अपने मार्क्स को 5 से 6 नंबर हम कैसे इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने टोटल मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, करना क्या है इन बचे हुए दिनों में, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सरप्राइज तो यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन सरप्राइज क्या है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग का यहाँ पे सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यदि मैं सिलेबस की बात करूँगा तो राजस्थान जेई को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके पास टेक्निकल सिलेबस है और एक नॉन टेक्निकल सिलेबस है। इसमें ध्यान ये देना कि डिप्लोमा वालों के लिए अलग से सिलेबस रखा हुआ है, सेम एग्जाम के लिए, सेम पोस्ट के लिए, और डिग्री वालों के लिए अलग से सिलेबस रखा गया है। डिप्लोमा वाले अपने डिप्लोमा का सिलेबस पढ़ेंगे, डिग्री वाले अपना डिग्री के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। सिलेबस क्या है मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन नॉन टेक्निकल एक ऐसा सिलेबस है जो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आप डिग्री किए हो चाहे आप डिप्लोमा किए हो, नॉन टेक्निकल आप लोगों के लिए कॉमन है। और नॉन टेक्निकल में क्या रखा गया है सिलेबस में, राजस्थान का जीके रखा गया है। राजस्थान का जीके, दैट मीन्स 40 क्वेश्चंस राजस्थान का जीके है। अब राजस्थान के जीके को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये एक सेक्शन रखा है जिसमें ये राजस्थान के बारे में हर एक चीज आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब के बारे में 16 से 17 पॉइंट है उसमें आपके पास जियोग्राफी दूसरा सेक्शन है, राजस्थान का जियोग्राफी, इंडिया का जियोग्राफी नहीं, राजस्थान का जियोग्राफी है। इस राजस्थान के जियोग्राफी में सब चीज आ जाएगा कि क्लाइमेट कैसा होगा, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, सॉइल कैसा है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब के बारे में, हर चीज के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए राजस्थान के। इसका मतलब राजस्थान स्टेट के बारे में गुड आइडिया होना चाहिए। यदि आप राजस्थान में अपना सेवा देने जा रहे हो और राजस्थान में आप जॉब करने जा रहे हो तो एक राजस्थान के बारे में आप लोगों को एक गुड आइडिया होना चाहिए। उसी हिसाब से सिलेबस को डिजाइन की गई है, फ्रेम की गई है। और तीसरा, जियोग्राफी जानने के बाद, हेरिटेज जानने के बाद, जियोग्राफी को जानने के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए राजस्थान का। तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान का पॉलिटिकल, राजनीति और वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी आपको जानना है। ये नया सिलेबस है जो कि नया जुड़ा था, जिसमें आपको लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बारे में जानना है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में आपको जानना है ना, यहाँ का जो गवर्नर, यहाँ का ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, स्टाफ इंफॉर्मेशन कमीशन क्या क्या है, स्टाफ इलेक्शन कमीशन क्या क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कब आया था, कैसे, ये सब के बारे में आप लोग को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो कुल मिला के राजस्थान का जो जीके है उसको 3 सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब ये पढ़ेंगे कहां से, तो सिंपल एक राजस्थान का आप जीके का बुक वहां पे उठाइए। राजस्थान का बहुत सारे बुक्स आते हैं, 100 रुपये 150 रुपये में मिल जाएगा, और बुक को कंटिन्यूसली आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन लगाओगे, उतना आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी जीके वाला सेक्शन को अच्छा कर सकते हो इतने कम टाइम में। एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल को जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डिग्री वालों के लिए यहाँ पे सिलेबस है और ये आपका डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों का सिलेबस बिल्कुल सेम है जो आपका एसएससी जेई का होता है या जो आपका आरआरबी जेई का होता है। अब डिप्लोमा वाले डिग्री का कंपैरिजन नहीं करेंगे, डिग्री वाले डिप्लोमा का कंपैरिजन नहीं करेंगे। जो आप लोगों ने अपने बीटेक या डिप्लोमा के टाइम में पढ़ा था, सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग रखी गई है। तो किसी को किसी से शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने सिलेबस के हिसाब से सेम पोस्ट के लिए दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के लिए सेपरेट पोस्ट है, डिग्री के लिए सेपरेट पोस्ट है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई के प्री का सिलेबस रखा गया है। और डिग्री में आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ईएमएफटी, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे, मशीन वगैरह, पावर सिस्टम, हर चीज़ रखा गया है जो आप जनरली किसी डिग्री वाले सिलेबस में पढ़ते हो, वो सारे चीज़ें यहाँ पे रखा गया है। ठीक है,
मशीन, पावर सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, मेजरमेंट, सारे सब्जेक्ट्स आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल ये कवर होते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। अब देखो यहां पे वेटेज की मैं बात करूं तो टोटल 40 मार्क्स तो आपका राजस्थान का जीके आता है और 80 मार्क्स का आपका यहां पे क्या आता है, टेक्निकल आता है। टोटल दोनों को मिला दिया जाए, 8 कर दिया जाए तो 120 मार्क्स का हमारा टोटल मार्क्स हो जाता है। इस 120 मार्क्स के एग्जाम को लिखने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब आपको 120 मिनट ही दिया जाता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही समय आपको यहाँ पे दी जाती है, टाइम दी जाती है। आज दो पिछले बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था, पता नहीं क्यों गया था, किसी को रीजन नहीं पता है, ठीक है। तो यदि आपको रीजन पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक। तो ये सारे आपका तो हो गया। इस बार इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। 1/3 है, 0.25 नहीं है, 1/3 है। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है आपका माइनस हो जाएगा। तो 1/3 बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है ना। तो ये अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग इस बार रखा गया है ताकि आप लोग ज्यादा तुक्का मत लगाओ, है ना, इस टाइप का। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारा सिलेबस की बात हो गई। अब सरप्राइज वाली बात ये है, आपको करना क्या है, इतने सारे सिलेबस है, लास्ट में आपका जब 15 से 20 दिन या 25 दिन आपका एग्जाम बचा रहता है तो आप लोग का स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आप लोग को जितना मैक्सिमम टेस्ट सीरीज हो उसको आपको देना रहता है। पढ़ तो लिए हो आप लोग, अब अपने आप को चेक करिए ना, अब अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में ढालने की कोशिश करिए ना। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होता है, टेस्ट सीरीज। एक बेस्ट टेस्ट सीरीज जो कि अभी जो सिलेबस आपको बताया गया है उसी के फॉर्मेट में हमारे पास एक टेस्ट सीरीज हो। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका जो RSM SSB JEN है और जो नया सिलेबस है उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज तैयार किया जिसमें आप लोग को 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, वो भी 99 रुपीज के ऑफर पे, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज जो आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ये डिप्लोमा वालों के लिए है, डिग्री वालों के लिए आज 1-2 दिन में आ जाएगा। डिप्लोमा वाले जितने लोग भी पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो गई है। आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप लोग एक रियल फीलिंग वाला टेस्ट सीरीज बनाया गया है, जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रख करके टेस्ट सीरीज को डिजाइन की गई है। तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आप राजस्थान के वही पेपर में बैठे हो जो आप कुछ दिन बाद देना चाहते हो। तो ये टेस्ट सीरीज को सारे सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, फ्रेम किया गया है। ओके, तो ये तो हो गया टेस्ट सीरीज की कहानी। अब इसको आप लोग कब तक 99 रुपीज ऑफर में परचेस कर सकते हो, तो कुछ दिनों के लिए ऑफर है, उसके बाद प्राइस इसका बढ़ जाएगा। यदि आपको टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या www.getacademy.co.in या टेस्ट सीरीज पे आप जा करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अभी और बताता हूं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन लोग को प्रॉब्लम होता है टेस्ट सीरीज को परचेस करने में। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, वेबसाइट में लेके चला जाता हूं। आल्दो ये आपका गूगल है, गूगल में आप लिखना है यहाँ पे गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखोगे तो बहुत सारे ऐसे इस तरीके का लिखा हुआ गूगल में आएगा। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे गूगल में देखोगे तो जो होम पेज आएगा, इस होम पेज को यदि आप क्लिक करोगे, ये जो होम पेज आपके पास आया गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, इसको आप क्लिक करोगे तो ये होम पेज जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज के पोर्टल में आपको लेके चला जाएगा। और जब पोर्टल खुलेगा तो ये पोर्टल कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा कलरफुल दिखाऊंगा तो अभी दिखेगा नहीं आपको, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से पोर्टल आपको दिखने लगेगा। अब जब इसमें अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लोगे यहाँ पे, है ना, अपने आप को सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। जैसे ही अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे वहां पे तो आपका इस तरीके का एक खुलने लगेगा, इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कैंडिडेट अपना लॉगिन करेंगे। यदि लॉगिन नहीं हो, न्यू कैंडिडेट हो, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करिए। और न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, बहुत सारे डिटेल मांगेगा। 2-3 पेज का यहाँ पे है, इसको आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, वो पेज जो है ओपन होते जाएगा। जब पूरा डिटेल आप भर लेंगे उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा। इस तरीके का लॉगिन हो गया मान के चलिए। देखिए मैंने अपने नाम से यहाँ पे एक लॉगिन करके रखा है, ये ठीक है। तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप बाई प्रोडक्ट में जाइए। बाई प्रोडक्ट को जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे
तो आपका इस तरीके का आपके पास बहुत सारे हमारे जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का, जैसे कि आपको यहाँ पे DSSS जेई का टेस्ट सीरीज चाहिए या NHPC जेई का चाहिए या यूपी जेई का चाहिए या जेटको का चाहिए, ये सब आपको दिखने लगेंगे। अब आप जिस टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हो उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे RSM SSB जेई को परचेस करना चाहा तो यहाँ से देखो मैंने उसको क्लिक किया तो ये वाला पेज मेरा ओपन हो गया, ये पेज मेरा ओपन हो गया। और यहाँ से मैंने उसको जब बाई किया ये 99 रुपीस में, तो अब ये टेस्ट मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप टेस्ट नंबर 1 से कंटिन्यू टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए और हर दिन एक टेस्ट दीजिए, है ना। और उसी माहौल में बैठिए जिस माहौल में आपको टेस्ट देना है, उतना ही रफ पेज लेकर के बैठिए जितना आप लोग को एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर एक चीज को सेट करके आपको टेस्ट सीरीज देना है। आपका माहौल सेम होना चाहिए, एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, है ना। टेस्ट आपको रफ सीट उतना ही यूज करना है, पेन भी आपका वैसी होना चाहिए जो वहां पे प्रोवाइड की जाए। तो कुल मिला के मैं एक रियल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। उस रियल एक्सपीरियंस को आप लोग अचीव करो, उस रियल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए। कहीं ना कहीं आपका मार्क्स जो है कुछ नंबर तो वहां पे इन्हेंसमेंट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिलेगा। और इन सारे एग्जाम्स में यदि आपको 1 मार्क्स का भी फायदा होता है तो बहुत बड़ा चीज है, आपका रैंक जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो ऐसा गलती मत करना। वो बच्चे जो प्रिपरेशन तो किए हैं लेकिन टेस्ट सीरीज के कारण कई बार टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो, टेस्ट नहीं देते, तो आपका मार्क्स जो है कभी कभी इंप्रूव नहीं हो पाता। आप 1 मार्क से 2 मार्क से 3 मार्क से आप कंटिन्यू बहुत सारे एग्जाम्स में चूकते रहते हो, बहुत सारे एग्जाम्स आपसे मिस होते रहता है, निकलता नहीं है। उसका मेन कारण क्या है? आपका एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट। और ये कब आता है? एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आप n नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूअसली देते रहोगे। एक हैबिट होना चाहिए, एग्जाम देने का हमारा एक आदत होना चाहिए। हम जिस एग्जाम को लिखने जा रहे हैं वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, हम ऐसे एग्जाम बहुत लिख चुके हैं। तो ये हैबिट डेवलप करोगे अपने अंदर तभी आपका एग्जाम जो है वहां पे क्लियर होगा। अदरवाइज आप वही फर्स्ट टाइम वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूं और जाके एग्जाम में बैठूंगा और फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लूं, ऐसा बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। जितने लोग भी जिस भी एग्जाम को निकालते हैं ना, उनको उस एग्जाम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा आइडिया होता है। उन लोग उस एक्सपीरियंस को टेस्ट सीरीज के थ्रू बहुत ज्यादा मतलब फील किए रहते हैं, तब जाके उसका एग्जाम निकलता है। तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज जितना हो सके इस दिए गए समय में दीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, आपको कहां को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कहां पे मेहनत करना है, कहां पे क्या करना है, सब चीज आइडिया हो जाएगा, है ना। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग टेस्ट सीरीज दिया करो, ठीक है। इससे कहीं न कहीं जो आप एग्जाम का जो डर रहता है, फियर जो रहता है वो हट जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा और कहीं न कहीं आपका जो 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, सिलेक्शन रुका हुआ होता है, वो अब आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगा। ओके, तो ये था आप लोगों का सरप्राइज जिसमें 99 रुपीस में हम लोग आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के पोर्टल में जाकर के परचेस कर सकते हो और टेस्ट देना स्टार्ट करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।